मैं YouTube के एल्गोरिथम से ज़रा भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि हाल ही में एक ऐसे क्रिएटर का चैनल डिलीट हुआ है YouTube से, जिनके बारे में तुम जानते होगे। इन्होंने सुनियो की वॉइस को डब करा था जब हम डोरेमोन बचपन में देखते थे, जिनके YouTube चैनल पर मोर देन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एग्जिस्ट करते थे। एंड कुछ टाइम पहले इन्होंने YouTube पर एक ऐसी वीडियो डाल दी थी जिसकी वजह से YouTube ने इनका चैनल ही उड़ा दिया, जो कि 2 साल पहले डाली हुई एक छोटी सी वीडियो की गलती की वजह से हुआ था। क्या ही बोलूं भाई, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया विदाउट एनी रीजन। मेरा किया तो किया, लेकिन कोई बात नहीं, बट यूट्यूब ने अब ये रोज का बना लिया है। आए दिन किसी ना किसी क्रिएटर का चैनल डिलीट हो रहा है, तो भाई बस अब बहुत हो गया। एंड इनकी कहानी तो अलग थी। अब तैयार हो जाओ मित्रों, इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ अपने पिछले 5 साल की यूट्यूब जर्नी। मेरे YouTube चैनल की शुरुआत हुई थी फरवरी 2019 को, और चैनल शुरू करने के लगभग 1 साल बाद तो लॉकडाउन लग गया था, तुम्हें पता ही है। फिर मैं अपने गांव पहुंच गया था। गांव यूजुअली हम सबके गांव में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो हम लोग उनके अगर पास बैठ जाएंगे तो भाई तुम लोग खुद ही बताओ कि मैं उनसे क्या बात करूंगा। एग्जैक्टली इफ आई से नथिंग। मैं उनसे क्या बात करूंगा क्या नहीं करूंगा वो बात तो अलग है, लेकिन ज़्यादातर जो गांव में होता है ना कि एक घर की दूसरे घर से लड़ाई है तो तुम उस घर में बैठ नहीं सकते, और जिनके आपस में लड़ाई नहीं है उनसे तो इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है कि फिर वो एक दूसरे के घर में मतलब जुड़ के ही रहते हैं भाई। और जब ऐसा होता है ना तो तुम्हें उसी गांव के आसपास कहीं पर खुद को लॉक इन करना होता है। तो जहां पर हमें घर की जमीन मिली हुई थी हम लोग उसी में रहते थे, एंड फिर वहां से बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि गांव में जहां भी जाओ वो गांव वाले अजीब अजीब बातें करते थे। मेरे पापा के 2 भाई थे एक्चुअली। तुम समझ सकते हो कि मेरे पापा सबसे ज्यादा छोटे वाले थे, तो इसी की वजह से हम लोग ऐसे अलग से रह रहे थे वहाँ पे। अलग से इसलिए रह रहे थे क्योंकि बंटवारा हर घर में होता है। जब हमारे घर में बंटवारा हुआ तो हमें घर तो दिया ही नहीं गया, मतलब ऐसा निकाल दिया कि जहाँ जाके रहना है वहाँ जाके रहो, इससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। और ये सब काम हो रहा था मेरी दादी के एक्सपायर हो जाने के बाद। तो जब उनकी 13वीं थी तो उसमें भी मतलब हमारे दद्दू लोगों को मेरे पापा पैसे देते रहते थे, पर 13वीं के लिए भी उन्होंने ऐसे पर्सनली पैसे मांगे, जबकि हमारी दादी के पास 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में थे। और नौकरी छूटने के बाद गाँव में रहने के बाद भी मेरे पापा ने उनको पैसे दिए लगभग 50,000 या 30,000 के आसपास। ये मेरे को भी बताया नहीं गया है। सो हाँ, मैं यहाँ से तुम्हें ये तो कह सकता हूँ कि गांव में रहने वालों की मेंटल स्टेट ठीक होती है जब वो गांव के हों ऑफिशियली। और अगर तुम शहर में जाके रह रहे हो और फिर शहर से गांव में जाके रह रहे हो तो मुबारक हो, लोग तुम्हें ऐसे देखने वाले हैं जैसे तुम उनके पक्के जान के दुश्मन हो। और बहुत कम लोग तुमसे प्यार से बात करेंगे जिनको तुम्हारे पापा बहुत अच्छे से जानते होंगे ऐसा समझ के। तो ये जो स्टेट थी ना, ये मेरे साथ गाँव में हो रहा था, जो कि मैंने तुम्हें अभी अभी जस्ट बताया पीछे। एंड हाँ, इतना ज्यादा कुछ होने के बाद भी मैंने 2020 में अपना YouTube चैनल बनाया। मैं लॉकडाउन में BBS को देख के टाइम पास किया करता था। एक्चुअली बताऊं तो मेरे गांव के सिर्फ 10% बच्चों को ये पता है कि यूट्यूबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर उन्हें पता भी है तो वो देखते हैं और उसके बाद उनको भी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। मतलब ये जो कीड़ा है ना, ये बचपन से उनमें पल रहा होता है। अपने पॉइंट पे आते हुए मैं तुम्हें ये बता दूं कि उस टाइम पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर गेमिंग की वीडियो डालता था, बस गेम प्ले और वॉइस ओवर। मैं उसमें कुछ भी खास नहीं करता था। शुरुआती हालत में मेरे 200 से 100 व्यूज भी आ जाते थे, और ये 2020 में बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड फाइनली पूरे 1 साल के बाद जब मेरे पापा को समझ में आया कि अब गांव की कंडीशंस रहने लायक नहीं है, तो हम लोग गांव छोड़कर वापस यहाँ आए, जबकि अभी भी कोरोना का डर था, जान जाने का खतरा था। एंड मेरे पापा को कोरोना हुआ भी था, और जब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी तो मेरे मौसा से कहा गया था कि उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, बट उसी शाम को वो गांव निकल जाते हैं। तो मतलब तुम देख सकते हो कि रिलेशंस हमारे घर के इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर हम लोग ये सब बातों को छोड़े तो अब मैं तुम्हें अपने YouTube चैनल के बारे में बताता हूँ ढंग से। मेरे YouTube चैनल का नाम था ग्रेव XD, एंड मैं उसमें रेगुलरली वीडियोस डालता रहता था। मेरे को बहुत मजा आता था उस टाइम पे वीडियो डालने में। वीडियोस जो मैं बनाता था उनमें लगभग 1000 के आसपास व्यूज आते थे, और शॉर्ट्स में मेरे लगभग 30, 40, 50 हजार से 1 लाख, 2 मिलियन, 3, 4 मिलियन तक व्यूज जा चुके थे उस चैनल पर, जिससे मैंने 30,000 सब्सक्राइबर्स
हिट किए थे। बट डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं था, वो चैनल मोनेटाइज भी हो गया था एट द एंड, बट मैंने उसमें एक वीडियो डाली एंड यूट्यूब ने कहा कि तुमने गाइडलाइन कम्युनिटी वो तोड़ दी है, रूल्स तोड़े हैं, और एक बार में ही मेरा चैनल उड़ा दिया। ना कोई वार्निंग, ना कोई रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी नहीं, सीधा चैनल डिलीट। जब मेरा चैनल डिलीट हुआ तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, क्योंकि जब चैनल डिलीट हुआ उसके एग्जैक्टली 1 महीने पहले मेरा चैनल हैक हुआ था। फिर मैंने ट्विटर पे ही यूट्यूब से बात करके अपने चैनल को वापस अनबैन करवाया, मतलब अनबैन क्या, हैकर से आईडी पासवर्ड वगैरह लिया। एंड उसके बाद मैंने अपने चैनल पर सिर्फ एक ही शॉर्ट डाली थी, और वो शॉर्ट डलते ही यूट्यूब ने ऐसे भट देनी आके चैनल उड़ा दिया कि कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं प्रोसेस तक नहीं कर पाया कि हुआ क्या उस टाइम पे मेरे चैनल के साथ। डिलीट होने के बाद मुझे लगा कि जैसे शायद हैक हुआ था वैसे ही चैनल वापस आ जाएगा, तो मैं कंटिन्यूअसली यूट्यूब को अपील मारता रहा कि शायद ये लोग चैनल रिटर्न कर दें, शायद कुछ गलती हुई हो। लेकिन अपील का तो जवाब आता था कि तुमने गाइडलाइन तोड़ी है, एंड मैं रीजन पूछता था कि कौन सी वीडियो में मैंने गाइडलाइन तोड़ी है, तो उसका भी कोई जवाब नहीं। तो हाँ, 28 जनवरी से आज इतनी ज्यादा डेट आने को है और अभी तक मेरा चैनल यूट्यूब ने रिस्टोर नहीं किया है। और अब अगर मैं पूछता हूँ कि मेरे चैनल आया क्यों नहीं है, तो यूट्यूब का डायरेक्ट जवाब आता है कि अब वो चैनल वापस नहीं आ सकता। वो बात सुनने के बाद मैं अंदर से इतना ज्यादा मेरे को बुरा लगा था कि मैंने फिर वीडियोस डालना ही बंद कर दिया। बात ये नहीं थी कि मेरे पे कोई चैनल नहीं था, बात ये थी कि भाई एक चैनल से जिससे लगा हो जाता है, जिसपे तुम वीडियो डालते रहते हो, वो अगर एकदम से चला जाए तो फिर बुरा तो लगता ही है। मेरे पास उसके अलावा भी लगभग 10 चैनल उस टाइम पर भी थे, और आज भी वो चैनल है जिनमें मैंने दूसरों की वीडियोस तक डाली है, पर वो चैनल आज तक डिलीट नहीं हुए हैं। हाँ, तो यहाँ तुम जरूर कह सकते हो कि YouTube को मेरे से कुछ पर्सनल लगाव होगा। अकॉर्डिंग टू मी मैंने कुछ भी सस्पिशियस नहीं डाला था अपने YouTube चैनल पे जिससे YouTube वाले मेरा चैनल डिलीट करे, गाइडलाइंस का वो ज्ञान पेल के फालतू का। और उस कॉन्करेंट टाइम पे YouTube आधे से ज्यादा, मतलब काफी सारे क्रिएटर्स के चैनल बिना फालतू में डिलीट कर रहा था। सबके सब अपील बना रहे थे, वीडियो डाल रहे थे, तो मेरे को लगा था कि भाई हुआ होगा, एल्गोरिथम की गलती है, वापस आ जाएगा। पर नहीं, YouTube मूड में आके सबके चैनल डिलीट कर रहा था। और अपना चैनल खो देने के बाद मैं अपने जो सेकंड मेरे पे बाकी चैनल थे उनमें मैं कभी कभी कुछ वीडियो डालता था, कभी कुछ वीडियो डालता था। तो ऐसा ही मैंने अभी तक अपने काफी सारे चैनल ऐसे ही मेंटेन करके रखे हैं, बस उनमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी वीडियो डाल देता हूँ। मैं कंसिस्टेंट किसी चैनल पर नहीं हूँ, बट इस चैनल पे अब से मैं कंसिस्टेंट होने वाला हूँ। शॉर्ट शायद कम ही आए, पर वीडियोस रेगुलरली आएंगी। ऑलराइट, आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट, बट मैंने बोल दिया है तो अब करूंगा ही करूंगा। सो आई वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई वाज ग्रेव XD। मैंने ये दूसरा चैनल खोला है, दे कॉल मी ग्रेव, क्योंकि पिछली वाली कंट्रोवर्सी सब कुछ चला गया भाई। आई वांट सम न्यू फैंस एंड हेटर्स।